सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस कि नेक्स्ट 15 डेज़ आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 15 दिनों के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और यस, इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले 15 दिनों के लिए। और आपको यहाँ पर रिसीविंग मोड में रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है कि ये जो मैसेजेस हैं वो आपको कहाँ पर डिलीवर हो रहे हैं, कहाँ पर जाने हैं, कहाँ पर देने हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि यानी इस रीडिंग को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज जो है कैसे रहेंगे, क्या लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज का थीम क्या है। ओके, यहाँ पर ना ये कार्ड सीधा आया है, जजमेंट का कार्ड है। मैं आपको दिखा देती हूँ। माँ सरस्वती बनी हुई है इन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे जो आपके लिए मैसेज मिला ना इस कार्ड को देखते ही कि आपकी इनर कॉलिंग कुछ है आपके अंदर जो आपको बुला रहा है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है ये। किसी चीज़ का जैसे कि वक्त आ गया है अब, ओके, उससे कनेक्ट होने का, उसके साथ आगे बढ़ने का एक अवेकनिंग टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक जैसे कि कुछ क्लिक कर रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में एक रिबर्थ वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। स्टार का कार्ड है। यस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ है आपके पास। आपकी क्रिएटिव साइड हो सकती है, आपका एक्सप्रेशन हो सकता है, या फिर मतलब जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो, खासकर म्यूज़िक, आर्ट, इनसे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, फूल, यस, यहाँ पर फूल की एनर्जीज, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। मुझे डेफिनेटली कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो आपको यहाँ पर बुला रहा है, कुछ है जो आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, कुछ है जिसकी तरफ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली आपको कुछ मैसेज दे रही है गाइस। प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। अभी वक्त है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के वो एक डिसीजन लेने का। ये वक्त ना रीबर्थ का है, ये वक्त ना अपने फियर्स को कंट्रोल करने का है और अपनी फियर्स पर विजय प्राप्त करने का है। बेसिकली ये एनर्जीज मुझे ये जजमेंट और स्टार की एनर्जीज मुझे ऐसे ही लग रही है कि जो आपका लाइफ पर्पस है ना उसको जीने का वक्त आ गया है, उस पर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। फूल की एनर्जीज भी है यहाँ पर। तो कुछ है जो आपको राइट नाउ डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। ये आपकी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई एनर्जी है, कुछ है जो आपको बुला रहा है, जो आपको खींच रहा है, ठीक है, जो आपको उस तरफ आगे बढ़ने के लिए ना अंदर से जैसे पुश कर रहा है। कहते हैं ना कि जैसे कि आप कुछ कर रहे हो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप समझ पाओ, ठीक है, कि आप एक काम कर रहे हो बट आपको अंदर से तसल्ली नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मतलब आपको अंदर से ना कुछ है कि मेरे लिए कुछ बेहतर है, मेरे लिए कुछ अलग है, ओके। तो वो डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हो सकता है, आपके पैशन से, आपकी गिफ्ट से कनेक्टेड हो सकता है। और अगर आप नहीं जानते हैं कि आप जो है आपके पास क्या गिफ्ट्स हैं या क्या टैलेंट्स हैं आपके, डेफिनेटली तो सबसे पहले तो आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। आप आउट ऑफ बैलेंस हो सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब बैलेंस करने का क्या मतलब है लियोस, कि अपने आप को ना थोड़ा सा आपको अंदर से बैलेंस करने की एनर्जीज है, ठीक है, ग्राउंड करने की एनर्जीज है। नेचर में टाइम स्पेंड करो,
अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो ताकि आप बिल्कुल सही डिसीजन ले पाओ, ताकि आप अपने उस गिफ्ट से या फिर जो भी डिसीजन आपको लेना है, जो भी आपको कॉल अंदर से आ रही है, आप उसको समझ पाओ, ठीक है, आप उस तरफ एक्शंस ले पाओ। ओके, हो सकता है आप या आप हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी में किसी कहीं आप अट्रैक्ट हो रहे हो या कनेक्ट हो रहे हो। टैरो कार्ड हो गया, रेकी हीलिंग हो गया, क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो आप। मतलब कुछ है, अगर आपको कुछ ऐसा कनेक्ट कर रहा है, कोई कॉलिंग आपकी तरफ आ रही है, तो उसको हल्के में मत लीजिए। ये वक्त ना हल्के में लेने का नहीं है। और जो आपको अंदर से एक होता है ना कि अंदर से वो मैसेज मिल रहा है कि मुझे इस तरफ जाने की ज़रूरत है, मुझे ये करने की ज़रूरत है, वो एक एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। मैं आपको एक पर्सनल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, मैं अपना भी एक यही बात को, कि मैं टैरो में इसी तरीके से आई थी। सबसे पहले मैंने एंजल कोर्स किया था, और उसके लिए जैसे कि मैं बिल्कुल न्यू थी इसमें, ठीक है, और मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा। बट जैसे कि होता है ना कि एकदम से अंदर से कोई कॉलिंग आई कि नहीं, मुझे ये एंजल कोर्स करना है, ओके, मुझे इसको करने की ज़रूरत है, तो बस वो जर्नी स्टार्ट हुई और वो आज तक चालू है। तो कहने का मतलब कुछ है जो आपको क्लिक कर रहा है इस समय, ठीक है, तो आप उसे दबाओ मत। ये नेक्स्ट 15 डेज अभी से ही स्टार्ट है ये, ठीक है, तो आपको उसे दबाना नहीं है, उसको लेकर के आपको एक्शंस लेने हैं, आगे बढ़ना है। डेफिनेटली वो एक अननोन जर्नी है आपके लिए, जैसे मेरे लिए थी, ठीक है, मुझे नहीं पता था, ओके, तो ये अननोन जर्नी है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अब ये वक्त ना एक न्यू बिगनिंग का है, ठीक है, कुछ नया स्टार्ट करने का है, ठीक है, एक अननोन जर्नी पर आगे बढ़ने का है, डिवाइन पर ट्रस्ट करके, ओके, क्योंकि इस जर्नी में ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम सभी सीकर्स ही तो हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये ऐसे ही नहीं है, ये कहीं आपका लाइफ पर्पस है, ओके। आप स्टार सीड्स भी हो सकते हो। ऑलवेज जब भी मेरा स्टार कार्ड आता है, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हो सकते हो, स्पेशल वंस हो सकते हो, चूजन वंस हो सकते हो आप लोग, ओके। ऐसे लोगों का ना कुछ पर्पस होता है इस अर्थ पर, इस इनकारनेशन में आप लोग कुछ करने आए हो, कुछ बड़ा करने आए हो, ओके। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज रहने वाले हैं। अपनी इनर कॉलिंग को जो है ना, ट्रस्ट करो, उसको सुनो, उसको इग्नोर मत करो, उस तरफ आगे बढ़ो, ओके। खासकर अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखो। इस वक्त में आप मून स्टोन वियर कर सकते हो, ठीक है, मून स्टोन वियर कर सकते हो, ओके। मन को शांत करिए, नेचर से कनेक्ट होइए, ओके, नेचर से कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस कॉलिंग को ट्रस्ट कर पाओ और इस तरफ एक्शंस ले पाओ। डेफिनेटली जब आप इस तरफ एक्शंस लोगे तो बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है, बहुत सारे डाउट्स होंगे, आपको कुछ नहीं पता होगा, आप क्या कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, इसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ नहीं पता, पर आपको ट्रस्ट करना है, आपको इस तरफ आगे बढ़ना है। आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं, ओके। लेट्स सी, मोनोलॉजी से देख लेते हैं। थैंक यू माँ काली, थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ टाइप कीजिए। वाओ, मुझे यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं कि ओह, आपकी नॉलेज यहाँ पर बढ़ रही है, आपकी जो ऑरा है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत ब्राइट हो रहा है। स्पिरिचुअली जैसे कि अलाइनमेंट में आना, स्पिरिचुअली ग्रो करना, ओके। थैंक यू, थैंक यू। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको बोला जा रहा है जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना, सबसे पहले तो उस पर विश्वास करो। जैसे कि मैंने अभी आपको अपना एक एग्जाम्पल दिया लाइव, ओके।
तो कुछ इम्पॉसिबल, आई थिंक कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं कि नहीं 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 ये मेरे लिए कहाँ है जैसे कि आज से कुछ साल पहले मैं टैरो को देख करके, जो टैरो रीडर्स होते थे ना, तो मैं उनको देख करके सोचती थी कि ये मैं कर सकती हूँ। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है कि किसी चीज़ को ना आप बहुत सोच रहे हो कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, नहीं नहीं ये कहाँ मेरे लिए, बट ये बात आई क्यों आपके अंदर, आपने ये भी क्यों सोचा कि ये मेरे लिए क्यों है। इट मीन्स वो आई ना आपके अंदर, और वो बीज किसने डाला, वो डाउट आपके अंदर किसने डाला, वो क्लिक किसने डाला, वो डिवाइन ने डाला है। ठीक है, तो उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, बिलीव करना है कि ये जो क्लिक हुआ है ना मेरे माइंड में, ये बहुत डीप है माइंड डियर, बहुत डीप है। प्लीज़ ये यूं ही ऐसे वाली बात नहीं है, समझ रहे हो आप। तो प्लीज़ ये जो डाला है ना, क्लिक किया है डिवाइन ने, ये किस रीज़न से किया है। अगर आप ये भी सोच रहे हो ना कि ये इम्पॉसिबल है, इट मीन्स ये इम्पॉसिबल है, ये डाउट भी आपके दिमाग में डिवाइन ने तो लेकर के आए हैं कि आप इस तरफ सोचो। और यहाँ पर आपके लिए वही मैसेज है कि वो जो उन्होंने आपके दिमाग में डाला है ना, और जिसे आप इम्पॉसिबल बोल रहे हो, वो पॉसिबल है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, कुछ है ऐसा, कुछ बड़ा है। थैंक यू, वाह ग्रेट। लियो, मुझे मैटर नहीं करता रीडिंग कितनी लॉन्ग हो, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज मैं दूँ जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, चाहे कितने ही लोगों के साथ ये रेजोनेट हो। एंड आपके लिए है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखो अभी कुछ ऐसा है जो इम्पॉसिबल है, और डेफिनेटली अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल है तो इट मीन्स वो कोई बड़ी चीज़ है, और अगर कोई वो बड़ी चीज़ है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ना अहम में नहीं आना है, मैं की भावना में नहीं आना है, अपने अंदर प्राइड की भावना में नहीं आना कि ओ मैंने कर दिखाया, अच्छा अभी ये बात सुनकर की, अच्छा ये चीज़ थी जो मुझे क्लिक कर रही थी, अरे ये मैं कर सकता हूँ, मतलब वो मैं की भावना में नहीं आना, क्योंकि ये बहुत ही आपके स्पिरिचुअल पर्पस से कनेक्टेड है, समझ रहे हैं आप। तो इसमें इसकी बात नहीं है, मैं की बात नहीं है, ठीक है। तो इस एनर्जी से, इस प्राइड की एनर्जी से आपको दूर रहना है, ठीक है। अहम की भावना में आपको नहीं आना है, ठीक है। अपने रास्ते में इस चीज़ को मत आने दीजिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा, हम्बल रहिएगा। ओके, गिविंग एनर्जीज, मुझे गिविंग बता रहे हैं, आई रियली डोंट नो आप क्या क्या क्लिक है आपके अंदर, बट गिविंग एनर्जीज आई है कि गिवर बन के रहना है आपको, ठीक है। या अ टाइम फॉर हीलिंग, या अ टाइम फॉर हीलिंग। ये वक्त डेफिनेटली आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, अपने पर्पस के अलाइनमेंट में आ रहे हो, और डेफिनेटली जहाँ जहाँ आपको हील करने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको वहाँ पे हील कर रहे हैं। आपके कुछ इमोशंस की हीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो पाथ आप जिस पथ पर चलोगे, ठीक है, ये जो रास्ता आपको डिवाइन यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, ये बेसिकली आपको हील करने वाला है, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपके इमोशंस की हीलिंग है यहाँ पर। ओ माय गॉड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। किसी चीज़ पर फोकस है, अगर आप यहाँ पर भी देखो, डेफिनेटली गिविंग की एनर्जीज, अगेन स्टार की एनर्जीज, इक्वेरियस साइन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और देखो फोकस है यहाँ पर, फोकस है, फोकस, किसी चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब आपको जो है उस चीज़ को देखना है कि क्या चीज़ है वो, और जो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है वही पॉसिबल है, ठीक है। ओके, थैंक यू भोले बाबा। किस एनर्जीज में रहने वाले हैं लियोस, सिंह राशि नेक्स्ट 15 डेज में बच्चे। 7 of Pentacles, King of Swords, oh सॉरी, ओके, पता है यहाँ पे कौन से कार्ड्स हैं, चैरियट और 3 of Wands। लिटरली ये जो कार्ड्स है ना, ये दिखाते हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, कुछ
अलग हट करके करना है। मे बी ये कोई ऐसा काम भी हो सकता है फ्रेंड्स जो कि आपकी फैमिली में शायद किसी ने नहीं किया हो और आप पहले इंसान हो जो ये करने जा रहे हो, ठीक है। लेकिन ना आप सीरियसली बोलो आपकी एनर्जीज क्या है? अभी तो भैया वेट कर रहे हो, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है। दिमाग में आ रहा है अभी भी, आप जैसे ये रीडिंग सुन करके ही ना आपके माइंड में है हाँ एक्शन लेना है। माइंड आपका जो है वो है कि हाँ मुझे एक्शन लेना है, इस तरफ एक्शन लेना है, बट एनर्जेटिकली जो है ना अभी आप वेटिंग में, अभी किसी चीज़ की वेट कर रहे हो अभी एक्शन मोड में बनी नहीं नज़र आ रहे हो। मे बी राइट टाइम का आप वेट कर रहे हो, सही समय का, सही वक्त आने का, या फिर किसी क्लू का, कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो माय डियर नेचर से कनेक्ट हो आप लोग, ठीक है, नेचर के साथ कनेक्ट हो। ओके लेट्स सी। बहुत जितनी एनर्जीज मैंने अभी इन कार्ड्स में आपको अपनी दिखाई है ना, आप थोड़े ठंडे हो आप मतलब तसल्ली से वेट करेंगे, वो वाली एनर्जीज में हो। और कुछ लियोस मुझे यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई दे रहे हैं। आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो। देखिए यस 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 यस, ये एनर्जीज मुझे पता है क्या बता रही हैं कि आप लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, बट हो सकता है कि आप उसे ओपन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर जिसे कहते हैं ना कि एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। कुछ चीज़ें आपको रोक रही है जिस वजह से कि आप जो है फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको ये बोलूँगी, जो जिसे कहते हैं ना फोकस पॉइंट आपका कहाँ आ रहा है, आपका माइंड, मून, ठीक है। आपके मन को, आपके मूड स्विंग्स को थोड़ा बैलेंस करना, ठीक है। मन को शांत रखना अंदर से। अगर आप मन को शांत नहीं रखोगे ना, आप ना तो इस चीज़ को पहचान पाओगे, ना इस चीज़ की तरफ आप एक्शन ले पाओगे। जितना आपका मन शांत होगा उतना आप सही डिसीजन ले पाओगे, सही समय पर सही एक्शंस ले पाओगे, सही तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपका नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपका मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आपका मन शांत होगा, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं लियो सिंह राशि वालों के रिलेशनशिप्स, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। करियर, स्ट्रेंथ, ओके। हाँ, हेल्थ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिचुअलिटी, एट ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंज और ब्लॉकेज, किंग ऑफ वॉन्ड्स चैलेंज और ब्लॉकेज है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर बहुत लंबे समय से अगर आप टैरो देख रहे हैं तो आपको पता होगा जो वॉन्ड्स होते हैं फायर एनर्जीज, जिसे कहते हैं एरीज साइन को डिपिक्ट करता है। मैंने अभी आपको क्या बोला ना कि आपकी एनर्जीज लो है, ठीक है। वो उस तरीके से उस फायरी एनर्जीज के साथ ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, थोड़े ठंडे ठंडे मुझे आप नज़र आते हो। तो ये ही आपका ब्लॉकेज भी है कि ऊर्जा की थोड़ी कमी है, ठीक है। ओके मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू। ओवरऑल गाइडेंस क्या है?
टेम्परेंस, मैंने बैलेंस बोला था आपको मैंने बैलेंस बोला आपको कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। मन को शांत करने की ज़रूरत है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, अभी तो देखो आप क्या हो गया। 9 ऑफ सॉर्ड्स किस चीज़ के लिए? कुछ तो है अभी में, दैट इज़ वाई अ टाइम फॉर हीलिंग। मैंने आपको बोला ना, आपकी इमोशनल हीलिंग, ठीक है। आपको ना अपने इमोशंस को हील करना है माय डियर। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप ना मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए गाइस बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ना आप सही चीज़ों को पहचान नहीं पाओगे और सही जगह आप एक्शंस ले नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज और आपकी माइंडसेट की मैंने बात यहाँ पर आपको बता दी कि मन में तो है क्लैरिटी इन द सेंस कि आपको एक्शंस लेने हैं, आपको उस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, बट एनर्जेटिकली आप वो एनर्जीज में हो नहीं। तो एनर्जेटिकली आप बिल्कुल अभी कूल एनर्जीज में हो और धीरे धीरे कूल नहीं, मतलब धीरे धीरे चलना चाहते हो, अभी बहुत जल्दबाजी नहीं है। चीज़ें आपको उस तरीके से भी वो नहीं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है जिस वजह से कि आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो, या फिर उस तरीके से जो आपने सोचा था कि आपको किसी चीज़ को, जैसे कि आपने सोचा कि उसके आपको रिवॉर्ड वैसे मिलेंगे या फिर रिजल्ट वैसे मिलेंगे या वैसे चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलेगी, वो चीज़ नहीं मिल रही है, उस वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो, ठीक है। यहीं अगर मैं आपके रिश्तों की और लव रिलेशनशिप हो या फिर अदर रिलेशनशिप्स हो, अगर मैं उनकी बात करूं, तो वहाँ पर मुझे चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। आप लोग तो गिवर एनर्जीज में हो, ठीक है। आप बहुत गिविंग होने वाले हो, अपनी तरफ से 100% अपना देने वाले हो रिलेशनशिप्स में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दे ही रहे हो, अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हो, ठीक है। अपनों का भी ख्याल रख रहे हो और अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हो, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इस वजह से आप, ऐसा नहीं है क्योंकि क्वीन की एनर्जीज है तो बहुत ही नर्चरिंग एनर्जीज है, तो आप अपने रिश्तों का, अपने स्पाउस का, ठीक है, अपने पार्टनर का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे हो, ओके। और यहाँ पर ना मैं कुछ देख रही हूँ, या तो अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, ठीक है। और अदरवाइज आपको, अगर आप मेल भी हैं तो फीमेल एनर्जीज की बहुत आपको सपोर्ट मिलेगी यहाँ पर, इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों सपोर्ट मुझे यहाँ पर आप लोगों को इस टाइम पर मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और मुझे आपके आसपास जो आपके रिश्ते हैं, रिश्तों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जो आपके आसपास रिश्ते हैं ना, बहुत ही ऑनेस्ट हैं आपके रिश्ते आपके साथ, और मतलब आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप लोग ना यहाँ पर किसी ट्रैवल पर भी जा सकते हो, कोई शॉर्ट ट्रिप आप कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट हॉलीडे आप प्लान कर सकते हो, या फिर अगर करियर के लिए भी जा रहे हो तो हो सकता है फैमिली को या फिर स्पाउस को आप यहाँ अपने पार्टनर के साथ आप जा रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आई रियली डोंट नो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर आप अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। अच्छा, मुझे यहाँ पे गिफ्ट्स की एनर्जीज मिल रही है। ओके 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 ओके, अभी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, अगर आप अभी देख रहे हैं तो आने वाले समय में भी, क्योंकि अभी 14 फेब आने वाला है ना, तो मुझे यहाँ पर वो अप्रिसिएशन मिलता हुआ, फ्लावर्स मिलते हुए, लिटरली यहाँ पर मुझे रोज़ फ्लावर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। रोज़ फ्लावर्स, बुके, ठीक है, गिफ्ट्स यहाँ पर आप रिसीव करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप भी रिसीव भी कर सकते हैं और आप अपने पार्टनर को भी दे सकते हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। कहने का मतलब बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं रिश्तों को लेकर के, ठीक है। अगेन बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है माय डियर, तो उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर एनर्जीज आपसे मैच नहीं कर रही है, इट मीन्स मैं आपकी एनर्जीज पिक नहीं कर रही हूँ, राइट। तो जिनकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ वो आ रही है यहाँ पे, ठीक है, वो ले सकते हैं। ओके, तो रिश्ते तो आपके बहुत अच्छे हैं, रिश्तों में कोई इश्यूज नहीं है, आप अपना सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब मैं इक्वल गिव एंड टेक रिश्ते में आता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। आप भी दे रहे हैं और आपको मिल भी रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गिवर की एनर्जीज में, आप अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, ओके। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में ना यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो रीसेंट पास्ट में आप करियर में कुछ उलझनों में थे, ठीक है, और आपने उन प्रॉब्लम्स पर विजय प्राप्त करी है, या फिर आप अभी करंटली उन उलझनों में चल रहे हो।
तो लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आपके अंदर थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने अंदर ठहराव रखिए और अपनी पावर में टैप इन कीजिए, ठीक है। आप ये जो भी सिचुएशंस चल रही है ना आपके करियर को लेकर के, आप उसे ईजिली कंट्रोल कर सकते हो सकता है कि आपके बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है, या रिसेंट पास्ट में हुआ हो, तो वो सॉर्ट हो जाएगा, आप सॉर्ट आउट कर लोगे, तो ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी समस्या है ना करियर को लेकर के, अगर किसी समस्या से अगर आप घिरे हुए हो तो उस समस्या को आपको एग्रेसिवली हैंडल नहीं करना है। जितना आप शांति से प्यार से उस एनर्जीज को हैंडल करोगे उतना ही वो आप उस चीज़ को तरीके से लेकर जा सकते हो, अदरवाइज वो सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। तो प्यार से हैंडल कीजिए, आप उसे बहुत प्यार से ईजिली हैंडल कर सकते हो, यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है कि आपका करियर बहुत सही चलेगा अगर आप उसे कामली अगर आप हैंडल करते हो तो, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत समस्याएं आ भी जाती है ना तो भी आप उसे शांति से निपटाएं, ठीक है, शांति से हैंडल करने की कोशिश करें। ओके, यस। और जितना हो सके इस वक्त में ऑनेस्ट रहना है, अपना 1000% देना है। आपको करियर में किसी तरह के शॉर्टकट्स को आपको नहीं अपनाना है। 8 नंबर का कार्ड है, शनि देव जी का कार्ड है जो यहाँ पर बता रहा है अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ में अपने करियर में काम करते रहेंगे तो आपको उसके 1000% यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ओके। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ की देखिए, फिजिकल हेल्थ मुझे यहाँ पर कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर फिजिकली अगर आप कुछ इश्यूज देख भी रहे हैं हेल्थ वाइज तो डोंट वरी, थोड़ा सा समय लगेगा बट आपके हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। और बाकी सबकी अगर मैं बात करूँ, देखिए आपकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल सही है बट मेंटल हेल्थ यहाँ पे अच्छी नहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत सारे सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो। आई रियली डोंट नो आप नेगेटिविटी में क्यों जा रहे हो। मतलब देखिए, जो मैंने आपको एनर्जीज भी बताई ना 24/7 एक एनर्जीज नहीं होती है, तो यहाँ पर कुछ है मेंटल स्ट्रेस आप ले रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, या फिर कोई काम आप कर रहे हो सकता है कुछ लोगों का कहीं पे पैसे अटके हो या कोई काम अटका हुआ हो जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप ना यहाँ पर बैलेंस लेकर के आओ, ठीक है। दैट इज़ वाई आपके लिए ना यहाँ पर रिक्वायर्ड है, चाहे आप फिज़िकल फॉर्म की बात करूँ, मैं फिज़िकली चीज़ों को हैंडल करने की बात करूँ, चाहे अंदर से, ठीक है, इंटरनली बात करी जाए, आपको यहाँ पर मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। स्पिरिचुअली अगर बात की जाए, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बहुत कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको चैनलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, जिसे कहते हैं सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत दिखेंगी, वो किसी भी फॉर्म में दिख सकती हैं। नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ डेफिनेटली यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है आपको बहुत सारे नंबर्स एक जैसे दिख रहे हुए, 444, 333, 1111, 111, ठीक है। मिरर नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा लग सकता है कि जो सॉन्ग आप सोच रहे हैं वही सॉन्ग चल गया, ठीक है। मतलब ऐसे जिन्हें हम बोलते हैं ना कोइंसिडेंसेस, ऐसे कोइंसिडेंसेस आपके साथ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब स्पिरिचुअली ना आप बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर रिसीव कर रहे हो, चैनल कर रहे हो, लिटरली यहाँ पर चैनल कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कुछ बड़ा है कुछ बड़ा है, कुछ आपको क्लिक कराया जा रहा है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। और उसको आप तभी समझोगे माय डियर जब आप अंदर से बैलेंस होगे। अगर आप अंदर से आउट ऑफ बैलेंस हो तो फिर दिक्कत है, ओके। और अगेन यहाँ पर जो बात हो रही है आपकी ब्लॉकेज की, आपके चैलेंज की, आपका पैशन, आपकी फायरी एनर्जीज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। तो उस एनर्जीज में आपको यहाँ पर टैप इन करने की ज़रूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। मैंने वही बोला ना कि कुछ भी काम आप कर रहे हो अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करो। कोई छोटी मोटी समस्या या फिर कोई बड़ी समस्या भी आ जाती है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना, ठीक है। अपने आप को लो नहीं करना, नेगेटिव पॉइंट में नहीं लेकर के जाना, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, ठीक है। यस, अपने आप को प्रायोरिटाइज दीजिए, ठीक है। और उस तरीके से आगे बढ़िए। ये ना एक लीडरशिप की बात हो रही है, लीड करना, आगे बढ़ना, ठीक है। यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, लीड करना है, पैशन के साथ, एनर्जी के साथ, अपने अंदर की एनर्जीज को ना लेकर के आने की ज़रूरत है। सूर्य की ऊर्जा से कनेक्ट होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ओके।
और ओवरऑल गाइडेंस अगेन, यहाँ पर कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, मैं जो आपको बता ही रही हूँ, फिजिकली, मेंटली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, स्पिरिचुअली, जो भी, आपको बैलेंस की ज़रूरत है। खास करके आपकी इमोशंस बैलेंस होने बहुत ज़रूरी है। ओके, इमोशंस बैलेंस करने बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप जो है अपने इमोशनल हीलिंग आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, मेडिटेशन आप कर सकते हो यहाँ पर। ओके, डिवाइन आपके साथ हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है माय डियर, बहुत सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखने वाली है, ठीक है। अगर आप अपने इमोशंस को, अपने माइंड को बैलेंस करना चाहते हो ना, तो आप ये वाला ब्रेसलेट भी वियर कर सकते हो। ओके, ओके, लेट्स सी। अभी मैं एकदम से ऐसा हो गया कि कंफ्यूज हो गई। ओके, लाइक, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आ सकती है आपके साथ में, ठीक है, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको क्या करना क्या है। ओके, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इस वजह से हो सकता है आपको। ओके, हाँ, थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज देना चाहते हो अपने बच्चों को नेक्स्ट 15 डेज के लिए? लियो, सिंह राशि, मेमोरीज ऑफ लव, अगेन आपकी इमोशंस, ये लिटरली आपकी इमोशनल हीलिंग। देखिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर है आपका, पास्ट में हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपके चाइल्डहुड में हो सकता है, ठीक है, आपके टीन एज में हो सकता है, अगर आप टीनेजर हैं तो आपके चाइल्डहुड में हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपकी पास्ट मेमोरीज ऐसी रही हैं जिनको थोड़ा हील करने की आपको ज़रूरत है, जिन इमोशंस को आपको हील करने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है सिर्फ अच्छी मेमोरीज के साथ, मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, अच्छी मेमोरीज के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो नेगेटिव है ना, उनको प्लीज़ रिलीज़ कीजिए। अगेन बैलेंस मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और ये बैलेंस का कार्ड लिटरली ये बता रहा है कि जितना आप बैलेंस हो गए, ये जो कार्ड है ना, ये दो कार्ड्स का मिक्सचर है, ठीक है। ये जो बता रहा है, ये तो मैजिशियन कार्ड है, ठीक है, और दूसरा ये जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। जितना आप अंदर से बैलेंस रहेंगे, जितना आपका माइंड बैलेंस रहेगा, जितना आप बैलेंस एनर्जीज में रहेंगे, उतना आप बिल्कुल राइट चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। और आपके पास वो सभी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपके पास वो सभी रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसको यूज़ तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप आउट ऑफ बैलेंस हो, जब तक आप हील्ड नहीं हो, ठीक है। ओके, एक कार्ड मैंने यहाँ से ले लिया। ओके, एक और। ओके, थ्रोट चक्रा, ट्रूथफुल की एनर्जीज है। आपका थ्रोट चक्रा, आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रूथफुल होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। जितने आप सच्चे रहेंगे उतना अच्छी बात है। अपने साथ सच्चा होने की ज़रूरत है। आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या ठीक लग रहा है, उसके साथ आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। अपनी बातों को ट्रूली आपको यहाँ पर रखना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और ये वक्त चेंज का भी है, कुछ है यहाँ पर बदलाव लाने का, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टक कर रही हैं लिटरली अभी भी, ठीक है। ट्रैप्ड इन अ फियर की एनर्जीज है, कुछ है, कोई फियर, कोई किसी तरीके का भय हो सकता है, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर ये कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है जो आपको जो है स्टक करके रखे हुए है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और यही हमारी लाइफ के चैलेंजेस होते हैं माइंड में, यही ब्लॉकेजेस होते हैं जिनको हमको ओवरकम करना होता है। ओके, थैंक यू। और क्या मैसेज गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए? इंटीग्रेशन, ओ माय गॉड, अगेन आपकी रीडिंग में ना कितना बैलेंस की बात हो रही है ना, लिटरली इंटीग्रेशन। यहाँ पर यिन और yang देख रहे हो आप, जितना बैलेंस रहोगे, मैं आपको 1000 टाइम बोल चुकी हूँ अभी ना। बहुत सारे लोग फिर ऐसे बोलते हैं कि मैम आप बातों को रिपीट करते हो, बहुत ज़्यादा रिपीट करते हो। तो माय डियर, जो मैं बोल रही हूँ अभी, कार्ड्स ही वैसे आएंगे तो आप क्या कर सकते हो। ये लिटरली आपकी यिन और yang की बात कर रहा है, मतलब आपकी मैस्कुलिन साइड और आपकी फेमिनिन साइड की बात कर रहा है। तो उसे बैलेंस कीजिए। देखिए आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ आउट ऑफ बैलेंस है, बाहर अंदर लाइफ में कहाँ पर, वहाँ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी आप ना यिन और yang का वॉलपेपर अपने
फ़ोन की स्क्रीन पर आप लगा सकते हो, या फिर जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, वहाँ पर आप यिन और yang की फ़ोटो को लगा सकते हो और उसको देख करके थोड़ी देर आप मेडिटेट कीजिए। या फिर यिन और yang की आपको मेडिटेशन यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, आप उसके साथ भी मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। आइसोलेशन, डेफिनेटली कुछ इमोशंस हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर स्टक करके बैठे हुए हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छा दिखा रहे हो, आई एम ओके, आई एम गुड, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक है, बट अंदर से इमोशनली आप बहुत ना भरे हुए हो। तो आपको यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट की चीज़ें हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो आपको हर्ट करी है बहुत बुरी तरीके से, अंदर स्टक है आपके, उनको रिलीज़ करो, क्योंकि उन्होंने ना एक बैरिकेड बना लिया आपके अंदर, जो आपकी लाइफ में ट्रूली जो आप डिज़र्व करते हो ना, उनको आने से रोक रही है, ठीक है। तो कुछ तो है जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, ओह माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड की एनर्जी है ये, डेथ कार्ड की एनर्जी जो कि बताती है वक्त आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का, अब आ गया है बदलने का वक्त, अब आ गया है पास्ट को रिलीज़ करके एक न्यू बिगिनिंग करने का वक्त। डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जिनको रिलीज़ करने में ना आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब हो सकता है आप इमोशनली कुछ उन चीज़ों से जुड़े हुए हों, ठीक है, बट वो आपके अच्छे के लिए नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जजमेंट की एनर्जीज है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं झूठ नहीं बोलूँगी यहाँ पर, हाँ, टर्निंग इन, जितना आप बाहर के शोर से दूर रहेंगे, अपने अंदर जाएंगे, उतना आप हील रहेंगे, बैलेंस रहेंगे अपनी लाइफ में, सही डिसीजन ले पाएंगे, सही जगह पर पहुंच पाएंगे, ये बात तो फॉर श्योर है। ओके, लास्ट कार्ड आपके लिए निकाल देते हैं एनिमल स्पिरिट से, क्या कहना चाहते हैं आपको लियो सिंह राशि, एनिमल स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है ये आ रहा है। ओके, माउंटेन गॉड, ओ माय गॉड, देखा वो लेते लेते मैंने ये कार्ड लिया क्योंकि यही आना था। ओके, ओके, माउंटेन गोट है, देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। ओके, कुछ है आपकी लाइफ में जो आउट ऑफ बैलेंस है, जो मैं आपको शुरू से अब तक बोल ही रही हूँ, तो आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ भी करिए उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। लिटरली अगर मैं बोलूँ आपको, देखिए मेडिटेशन तो कंटिन्यू कर दीजिए। दूसरा, अभी यिन और yang के मेडिटेशन आपको करना है, और जो मैंने आपको बताया है कि आप पोस्टर लगा सकते हो या फिर वॉलपेपर भी लगा सकते हो ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, यिन और yang की शेप में, ठीक है, आपको मिल जाएगा वो, उसके साथ आप काम कीजिए, यिन और yang की मेडिटेशन कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है शार्क। ओके, ट्रस्ट यूर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। अगर आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, ठीक है, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी। जो भी आपकी सिचुएशन है ना, उसकी सच्चाई आपके सामने लेकर के आएगी, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही गाइड कर रही है। ओके, तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज दे रही है, लेकिन आप लोग नहीं सुन रहे हो, ठीक है, आप लोग बहुत डाउट्स करते हो, तो वो काम आपको नहीं करना है। ओके, तो यस माय डियर लियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।